मुहूर्त ट्रेडिंग की बात की जाए, ये होता क्या है, किसको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और लोगों की क्या साइकोलॉजी होती है। आई थिंक वो चीज़ पे थोड़ा सा डिस्कस करना बनता है कि कैसे लोगों को ये चीज़ जानबूझकर दी जाती है कि भाई आप मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर काम करो एंड अपनी किस्मत को चमकाने की कोशिश करो। इससे बेसिकली क्या एक मैसेज जाता है। देखो, आप अगर करना चाहो मुहूर्त ट्रेडिंग में ट्रेड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6:15 से लेकर 7:15 तक केवल और केवल 1 घंटा आपको दिया जाता है। किस काम के लिए? कि भाई आप ट्रेड कर सकते हो। किस चीज के अंदर? मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर। बट मुद्दा ये आता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसको इमोशनल काउंट कर लेते हो। कैसे? जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में, तो ट्रेडिंग में ना एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट काउंट होता है कि भाई इमोशनल नहीं बनना। अगर हम इमोशनल तरीके से ट्रेडिंग को देखेंगे तो वहाँ पर हमारे इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ में हो ही जाते हैं, जहाँ पर हम लॉस देखना पसंद ही नहीं करते। अगर मैं किसी इंसान को बोलूँ कि आपको पैसा कमाना है या फिर नहीं कमाना है, तो वो इंसान, कॉमन सी बात है, 99% लोग जो होंगे वो कहेंगे हाँ भाई कमाना है। सेम चीज़ मुहूर्त ट्रेडिंग में हो जाती है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर काम करने पर जो चीज़ें होंगी, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता। बट बात ये आती है कि अगर 1 घंटे में मैंने कोई पोजीशन बनाई, मैंने कोई चीज बाय की और मुझे उसमें लॉसेज हो गए, तो मेरे भाई वो लॉसेज ना मेरे माइंड में कंप्लीट ईयर के लिए बैठ जाएंगे कि यार मेरा तो मुहूर्त ट्रेडिंग में नुकसान हुआ था। तो इस कारण प्लीज डोंट ट्राई इन मुहूर्त ट्रेडिंग। मैं खुद नहीं करने वाला हूं। रीजन बहुत ही सिंपल सा है। प्रॉफिट हुआ तो तालियां, और ना हुआ तो पूरे साल के लिए मन में केवल एक बहम बैठ जाता है कि यार मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ था मुहूर्त ट्रेडिंग में, शायद इस कारण मेरा पूरा साल खराब हो गया। तो मैं अपने ट्रेडर्स को, अपने क्लाइंट्स को केवल इतनी बात बोलूंगा कि मेरे भाई अगर आप करना चाहते हो तो एक शेयर को बाय करना, ठीक है, 2-4 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल जाना कि आपको फील हो कि आपने पॉजिटिव ट्रेड को बंद किया, बस। इसके अलावा मुहूर्त ट्रेडिंग में कोई भी गेम प्ले करके पैसा कमाने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। 1 घंटे के अंदर आप क्या कर लोगे यार? कॉमन सी बात आती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर 2000 क्वांटिटी, 3000 क्वांटिटी स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, सीधा फ्यूचर के लॉट में उतर जाते हैं और उनको प्रॉफिट हुआ तो अच्छा, पूरी खुशी, पूरा माहौल खुश हो जाता है कि सर मैंने प्रॉफिट कमाया। किसमें? मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर। बट बताना चाहूंगा, जिनके लॉसेज होंगे वो लोग अपने लाइफ पर, कह सकते हो, एक पूरा थप्पा सा लगा लोगे कि भाई पूरे साल कि भाई मेरा तो मुहूर्त ट्रेडिंग में नुकसान हुआ, शायद लक्ष्मी जी मेरे यहाँ पे नहीं आना चाहती। देखो, मैं एक सिंपल सा एक क्लियर लॉजिक बताता हूँ। किस्मत की बात की जाए, इट्स गुड, होता है। बट मुद्दा यह है कि हमारे इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा भिखारी लोग पाए जाते हैं। कॉमन सी बात आती है कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पैसे मांगते ही रहते हैं, मांगते रहते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा सबसे ज्यादा होती है और फिर भी ऐसे लोग यहाँ सबसे ज्यादा मिलते हैं। रीजन पता है क्या है? जो पैसे के असली फंडामेंटल रूल्स हैं, हम लोग उनको तो फॉलो करना नहीं चाहते। और बाहर की कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो वो अपने रूल्स बना के रखते हैं कि ये हमारी रूल बुक है और इस रूल को हम फॉलो करेंगे, और उनके पीछे पैसा आता है। पैसा केवल बाय प्रोडक्ट काउंट होता है जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही अपनी चीज को डिसाइड करना बहुत जरूरी है। मैं इस चीज को बहुत देखता हूं इंडिया में। मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो पैसा पैसा, पूरी जिंदगी पैसा पैसा रोते रहते हैं। 10 रुपए कहीं पे खर्च नहीं कर सकते, ठीक है? उनके खुद के बच्चे 10 रुपए खर्च नहीं कर सकते बिना पूछे अपने पेरेंट्स से। ऐसे लोग मैंने देखे हैं और वो लोग पूरी जिंदगी रोते हैं, बट फिर भी उनके पास पैसा नहीं आता। पता है क्यों? रीजन है फंडामेंटल्स का कमजोर होना। उनको पता ही नहीं है कि लक्ष्मी जी आपका साथ तब देगी जब आप उनको सही तरीके से अपने पास बुलाना जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि मुहूर्त ट्रेडिंग में मैं प्रॉफिट में रहा तो भाई मुझे तो प्रॉफिट ही होगा, पूरे साल प्रॉफिट कमाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। आप मुझे देखना, मैं कल ट्रेड ही नहीं करूंगा। रीजन यह है भाई, मैं नहीं चाहता मेरे माइंड पे कोई साइकोलॉजिकली चीजें आए कि यार मेरा तो मुहूर्त ट्रेडिंग में नुकसान हो गया था। और बताना चाहता हूं, पिछले से पिछली बार की बात है, बहुत ही गंदी मूवमेंट आती है, यूं यूं करके मूवमेंट आती है मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर, काफी स्टॉक्स के अंदर, जो कि आपको फंसा सकती है। और आपको प्रॉफिट हुआ तो अच्छा, लॉसेस हुआ तो माइंड के अंदर एक छोटा सा, कह सकते हो, आपको याद रह जाएगा कि यार मेरा शायद इस वजह से नुकसान हुआ, लक्ष्मी जी मेरे घर नहीं आना चाहती। जबकि रूल ये है मनी का कि पैसे को सही जगह पर कैसे लगाना है पता होना चाहिए। गांधी जी को अगर आपने कमाया और अपनी तिजोरी के अंदर बंद करके रख दिया
तो गांधी जी भी कहेंगे यार क्या सीन था, अच्छा खासा बाहर सर्कुलेट कर रहा था तो ही अच्छा था, तुमने तो मुझे यहाँ पे बंद कर दिया। और नॉर्मल इंसान क्या करता है, उसको बैंक में रख देता है। बैंक में रखने के बाद क्या होता है सबको पता है, वो पीछे का गेम चलता रहता है। तो पैसे को अगर कमाना चाहते हो तो मेरे भाई थोड़ा सा अनइमोशनल टाइप बनना बहुत जरूरी है। अगर पैसे को आपने जेब की जगह सिर पे बिठाने की कोशिश की ना, देन डेफिनेटली आपको नुकसान ही होने वाला है। इससे प्यार करना है, इतना जितना बर्दाश्त हो सके, इतना नहीं कि पागल हो जाना है इसके पीछे, कॉमन सी बात है। सो ध्यान रखना, कल जो भी इंसान ट्रेड करे केवल एक शेयर के अंदर, ठीक है, एक शेयर के अंदर ट्राई करो, केवल कहने के लिए हाँ चल मैंने कर लिया यार, चलो सब फॉलो कर रहे हैं, होता है ना भेड़ चाल होती है इंडिया के अंदर कि यार एक फॉलो कर रहा है मैं भी करना चाहता हूँ। ठीक है यार कर लो, एक शेयर को बाय कर लो, उसमें प्रॉफिट बन जाए 2-4 रुपए का, चुपचाप लेके निकल जाओ और अपना प्रॉफिट बना। आपके माइंड में ये आ जाएगा मेरा मुहूर्त ट्रेडिंग में जो ट्रेड डाली गई थी वो ग्रीन गई थी। बाकी जो नॉर्मल ट्रेडिंग होगी वो नॉर्मल ट्रेडिंग डे पर ही करना जहां पर लॉजिक्स काम करेंगे। विदाउट लॉजिक वर्क करना बेवकूफ़ी काउंट होती है। और अभी तो केवल 1 घंटे के लिए मार्केट खुलेगी, 1 घंटे में लॉसेज हुए तो भाई आपके माइंड पे सीधा इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि मेरा नुकसान हो गया भाई, किसके अंदर, लक्ष्मी जी मुझसे खुश नहीं है। जबकि ऐसा कुछ होगा नहीं, लक्ष्मी जी कहेंगी मैंने थोड़ा ना कहा था तुझको इस शेयर के अंदर ट्रेड करने के लिए, तूने खुद की यार, मुझे क्या पता। तो वो चीज आप भी क्लियर कर लो। ऐसा नहीं मैं भगवान को नहीं मानता है कुछ ऐसा है, बट थोड़ा सा लॉजिकल वे में सोचने की कोशिश करो कि क्यों मना कर रहा हूं, क्यों मैं नहीं करूंगा, क्यों मैं आपको ये चीज एडवाइस दे रहा हूं कि आप भी प्लीज इस चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना है, एक शेयर खरीद लो, 2-4 रुपए का प्रॉफिट बना, हाँ आप खुश कि भाई ग्रीन आउट हुआ हूं, बात खत्म। ट्रेडिंग केवल नॉर्मल टाइम पर करनी है, फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना। क्लियर? सो आई विश कि मुहूर्त ट्रेडिंग में कैसे ट्रेडिंग करनी है, इसकी क्या है अहमियत होती है। अच्छी बात है दिवाली के टाइम पर बनाई जाती है, थोड़ा सा खरीदना अच्छी बात होती है। अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कुछ ना कुछ रीज़न होंगे, मैं उन बात को मना नहीं करूंगा। इसी कारण मेरे जितने भी क्लाइंट हैं प्लीज़ लक्ष्मी जी को खुश करने के चक्कर में कि देखो मैंने भाई 1500 शेयर्स खरीदे थे, मेरे 15,000 का प्रॉफिट बना, देखो भाई मैंने 1 ही घंटे के अंदर मुहूर्त ट्रेडिंग में 15,000 कमा लिए, ये बेवकूफ़ी मत करना। क्योंकि इसके नीचे माइनस लगने में देर नहीं लगेगी, 1 घंटा बहुत कम समय होता है और बहुत गंदी वाली मूवमेंट होती है। क्योंकि लोग इमोशनल होकर ट्रेड करते हैं, फिर बोल रहा हूँ उस 1 घंटे के अंदर लोग इमोशनल होते हैं, वो बस ट्रेड डाल देते हैं कि चलो यार आज नुकसान नहीं होना चाहिए। सो ऐसे उड़ते तीर को नहीं लेना चाहिए, चुपचाप अपना आराम से एक शेयर में लेना, 2-4 रुपए का प्रॉफिट कमाना। आपको अगर कैसी बात कर रहे हो, जी हाँ ये सच है, अनइमोशनल बनकर ट्रेडिंग करना है, इमोशनल वे में ट्रेडिंग नहीं करना। मैं फिर बोलूंगा थोड़ा सा फोकस करो अपनी चीज़ों पे कि भाई सच में गांधी जी काम करते कैसे हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है तो डेफिनेटली गांधी जी आपके जेब में आएंगे। और उन गांधी जी से कैसे काम करवाना है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि फोकस करो कि पैसा कमाओ पहले, कमाने के बाद में जब एक अमाउंट इकट्ठी हो जाए अब उस पैसे को काम पर लगाओ। अब वो पैसा कमा कर देगा, उससे अपनी लाइफ के जो फालतू के जो कह सकते हो अच्छे अच्छे सपने होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा उठ जाते हैं, मुझे ये वाली कार चाहिए, मुझे ये वाला घर चाहिए, मुझे ये ट्रिप मारनी है, तो ये उस वाले पैसे से कंप्लीट करो। ये सिंपल सा फंडा फॉलो करना है मनी मैनेजमेंट का। माइक्रो एंड मैक्रो लेवल दोनों बातें मैंने कल समझाई थी। आई विश वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। बाकी अब खुद का दिमाग लगाओ कि मुझे करना क्या है, हज़ारों शेयर्स के अंदर ट्रेड डालनी है या एक शेयर के अंदर ट्रेड डालनी है, जिसको भी लगे वो कर सकता है। मेरा काम था बताना ताकि आपकी साइकोलॉजी खराब ना हो, आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए कि आप पूरे साल के लिए मुंह उठाकर बैठे रहो, सर जी मेरा तो 10,000 का नुकसान हुआ था मुहूर्त ट्रेडिंग में, शायद लक्ष्मी जी नाराज हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, लक्ष्मी जी ने नहीं बोला आपको कि आप 10,000 शेयर में करो। वो तो आपको ये भी कह सकती है कि केवल एक शेयर में कर भाई, प्रॉफिट में निकल और निकल, चुपचाप बात है। तो ये करो, यही करना चाहिए। ठीक है, चलिए।